इस चुनावी दौर में मशाल न्यूज लाया है आपके लिए चुनावी सफर। आइए जानें सिरोही जालोर लोकसभा सीट पर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है हाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज़, आफ्ताब इरफान के साथ। मशाल न्यूज़ के नए कार्यक्रम चुनावी सफ़र में आज हम पहुंचे हैं रामपुरा पालड़ी, जहां कुछ लोग मौजूद हैं। आइए इसे जानें लोकसभा चुनाव में क्या है हवा और किसकी है हवा। सर, आपका नाम? मेरा नाम जयशंकर रावल है। आप बताएंगे इस समय क्या चल रहा है चुनावी माहौल? अभी माहौल में पूरी भाजपा की हमारे गांव में तो चल रहा है, माहौल अच्छा है और भाजपा के फेवर में है। तो जो स्थानीय उम्मीदवार हैं लोमाराम चौधरी, उसी पे आप विश्वास जता रहे हैं? उसी पे पूरा विश्वास जता रहे हैं। और उसका कारण ये हमारा लोकल आदमी है और सीधे साधा आदमी है और काम भी करवाते हैं। हमारे जो काम बताया जाए उन्हें साथ में चल करके करवाते हैं। हमारे पिछले 15 सालों से भाजपा के सांसद हैं देवजी भाई पटेल, उनके कार्यों से प्रभावित हैं आप या इनके स्थानीय होने की वजह से? नहीं जी, हम उनके कार्य से बिल्कुल प्रभावित नहीं है। हम तो ये स्थानीय है और हमारा काम भी करवाते हैं, मेहनत को आदमी है, इसलिए हम उनके प्लस मोदी जी का भी प्रभाव है। मोदी जी का भी प्रभाव है इसलिए। हाँ, आगे इस समय पूरे गांव के बारे में यही बता रहे हैं कि यहाँ मोदी जी का प्रभाव है और स्थानीय होने के कारण लोमाराम चौधरी का यहाँ ज़्यादा प्रभाव है। आइए, आपका नाम? प्रताप राम रावल हूँ। हमारे 15 साल भारत आज़ाद होने के पहली बार सिरोही वाले को टिकट मिला है, इसीलिए हम पूरी सिरोही और तन मन से जोर से इनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो स्थानीय ही एक मुद्दा है या इसके अलावा भी? नहीं, स्थानीय भी है और ये मोदी जी का ज़्यादा प्रभाव है। मोदी जी को देख के वोट देना है। तो पिछले 10 सालों से मोदी सरकार है, इस में आपको इनके किन कार्यों से आप ज़्यादा प्रभावित? मैं ये हमारे लोमाराम चौधरी है, पहले भी जिला अध्यक्ष रहे हुए हैं, पहले भी बहुत से लोगों का काम किया है, इसके काम से हम ज़्यादा प्रभावित हैं। आपका नाम भाई? मेरा नाम वेली शंकर रावल है। हाँ, तो आप पालड़ी गांव से बोल रहा हूँ। आपके यहाँ क्या माहौल है? हमारे यहाँ तो क्या है, मोदी जी का ज्यादा माहौल है, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है तो इस समय में लोगों में उत्तेजित है उनके पीछे, उनकी भावना के पीछे जो काम हो रहा है, विकास हो रहा है, देश का उन्नति हो रही है। तो क्या किन कामों की वजह से ज्यादा प्रभावित? तो ये देखो, राम मंदिर का मसला था हमारे, ये जो धर्म के हमारे हिंदू और धर्म सनातनियों के मतलब मैन मुक्त आए, तो वो कोई कर नहीं सके जो मोदी जी ने किया। ठीक है साहब, आज देश की रक्षा के लिए देखो इतना आज आगे बढ़े। तो वही आप जो कह रहे हैं, इसके अलावा देखो महंगाई तो देखो, पॉपुलेशन बढ़ती है तो महंगाई तो बढ़ेगी शायद, वो तो देखी बात है। पहले पॉपुलेशन कम थी तो महंगाई उस हिसाब से थी, अब जो पॉपुलेशन बढ़ गई है तो महंगाई बढ़ेगी। उसमें तो आज दो कैंडिडेट हैं, एक कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र हैं वैभव गहलोत, दूसरी और स्थानीय व्यक्ति हैं लोमाराम चौधरी। तो आपका क्षेत्र में जहाँ लोमाराम चौधरी लोकल होने की वजह से ज्यादा है, लेकिन शिक्षा के मामले में वो थोड़े कमजोर हैं। और वो तो हम दोनों अभी बात कर रहे थे कि देखो लोमाराम जी अपने ये सिरोही जिले के हैं और अपने नजदीक के हैं, इसलिए मोदी जी के पीछे लोमाराम जी की चल रही है। अभी तो हम ये सोच रहे कि जो एजुकेशन तो इनका नहीं है, जो वैभव जी का है। गहलोत साहब इतने थे, प्रभावी थे कांग्रेस के, मगर वो लोगों के अंदर क्या है, वो पढ़े लिखे नहीं देखते, ये तो उनका वो मोदी जी के पीछे, मतलब मोदी जी के कारण उनकी शिक्षा भी दब गई है और मोदी जी के कारण ही वे कोई वो उनमें हम नहीं ले रहे, हम तो मोदी जी के पीछे उनका देख रहे कि भाई लोमाराम जी मोदी जी के पीछे है। बात ये सर, धन्यवाद। चुनावी सफर के दौरान
आज हमारी मुलाकात पालड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला प्रमुख अन्नाराम जी बोराना मिले। आइए इनसे भी जाने इनका क्या मत है इन चुनावों को लेकर। लोकसभा चुनावों को लेकर के जालोर सिरोई की जनता ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी वैभव गहलोत को जिताने का पूरा मनस बना लिया है। इसका मुख्य कारण ये है कि अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रहे और इस कार्यकाल के अंदर अशोक जी गहलोत ने राजस्थान में 41,000 गाँवों में और विशेषकर सिरोही जालोर में जो वो विकास की गंगा बहाई है, उससे सारे लोग है वो प्रभावित है। और वो जनता चाहती है कि जो विकास करने वाला आदमी जिसको अनुभव हो, ऐसे व्यक्ति को अपन मत देंगे तो जरूर और भी आगे विकास होगा। लेकिन पिछले 2 बार से मोदी जी की सरकार बन रही है, मोदी जी का प्रभाव है ग्रामीण क्षेत्रों में। आज भी हम गाँवों में घूम रहे हैं और मोदी जी के प्रभाव नज़र आ रहा है। उस करंट को आप कैसे दूर? देखिए, इसमें प्रभाव उनका है तो प्रभाव कांग्रेस का भी है। ऐसी बात नहीं है कि उनका प्रभाव है। वो आज जिन परिस्थितियों में पहले 2 बार सरकार बनी थी, उन्होंने जो भी वादे किए थे जनता से, वो वादे कुछ पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने विकास के नाम पर कैसी उन्होंने वादे किए थे, आपको पता ही है। उन्होंने पर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया। उन्होंने किसानों की आमदनी डबल करने का वादा किया था। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अपने सारे मुद्दे पे विफल रही है। और पूरे, मैं आपको कहता हूँ, हालांकि मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं ये अनुभव रखता हूँ कि आप 2014 और 2019 की बात को छोड़िए, अभी पूरे हिंदुस्तान के अंदर वातावरण वो नहीं है कि उनकी जिस तरह से वो वादे करते थे उनको देख करके जनता वोट देगी। विशेष तौर पर राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर के जनता आतुर है। और मैं आपको डंके की चोट से कहता हूं कि अभी जो 12 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए कल, इससे उस मत प्रतिशत से ये पता लगता है कि उस 12 में से 7 सीट पे कांग्रेस विजय होगी। तो आपको लगता है कि कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत को उनके पिताजी अपने कार्यों से करा पाएंगे? 2 लाख वोटों से वैभव गहलोत जीतेगा। 8वीं विधानसभा में बढ़त रहेगी। ये जनता का मानस है। और हम जहाँ भी जाते हैं, सारी जातियों ने मन बना लिया है। जो जातियाँ कांग्रेस के साथ नहीं थी, वो भी अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी नीतियों से, और युवा उम्मीदवार वैभव गहलोत जो एक शालीनता उम्मीदवार है, वो संसद में जाके सिरोही जालोर की जनता के विकास के लिए अपनी बात को रख सकता है। लोगों ने ये मानस बना लिया है और कांग्रेस की निश्चित जीत होगी। धन्यवाद।